प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। फिर से आपके बीच में आया हूँ। कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। और जो कुछ मैं अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ, लोगों के बीच में रहते हुए, लोगों के बीच का समस्या को देखते हुए, जानते हुए, वही चीज़ आपके बीच में मैं बताना चाहता हूँ। सो आज जिस युग में, जिस वक्त में हम जीवित हैं और जी रहे हैं, उस टाइम पे आज बहुत सारे, अगर आप लोगों को देखेंगे, अपनी खुशी को मार कर दूसरों को खुश करने में, दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों की वाहवाही पाने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप कितना भी अपना पूरा तन, अपना मन लगा के दूसरों के लिए जो भी करते हो, आज नहीं तो कल वो सब आपका डब्बे पे जाएगा। वो सारी मेहनत, वो सारी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहा जाएगा। जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, उन सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। लोगों को खुश करना बहुत खतरनाक बात है, या फिर बहुत खतरनाक बातों की तरफ आप बढ़ रहे हो। आपको मुझे समझना और इसके ऊपर काम करना, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जानना समझना आपका प्राइमरी है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। जब हम लोगों को खुश करने लगते हैं, या फिर लोगों की खुश करने के चक्कर में हम अपनी जो खुशी है उसको मार कर उनको इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, तो कई बार हम परमेश्वर से धीरे 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 करके हम दूर होने लगते हैं। प्रभु को समय कम देते हैं, लेकिन लोगों की वाहवाही पाने में हमारा ज़्यादा ध्यान लग जाता है। आप कैसे अपने आप को पहचान सकते हो कि आप पीपल प्लेजर बन चुके हो, या फिर आप लोगों की दर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो? इस चीज़ों को जानना समझना आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनता है प्रिय भाई और बहन। आप सभी लोगों का एक ही चिंता रहता है हमेशा से कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। ये सारी चीज़ों का कई बार लोगों की राय के ऊपर आपका जीवन टिका रहता है, लोगों की राय के ऊपर आपका जीने का तरीका रहता है, ना कि परमेश्वर के वचन पे। लेकिन आपको, मुझे, एक मसीह जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी का एक ही जिम्मेदारी होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन पे आपका जीवन टिका होना चाहिए। वही लोगों को बताना चाहता हूँ दूसरी बात, कई बार जब लोगों की आपके ऊपर जो बातें रखते हैं, जो आपके बारे में तारीफ क्या कर देते हैं, उस बातों पे आपका पूरी तरीके से तन मन लग जाता है, ना कि परमेश्वर के वचन पे, ना कि परमेश्वर की बातों पे। और आपका परमेश्वर के वचन पे प्राइमरी होना चाहिए। कई बार हमारा जब लोगों की ओर से प्रशंसा परमेश्वर का वचन पे नहीं आता, लेकिन लोगों की वाहवाही पाने में हमारा जीवन बीतने लगता है। सो ऐसा हमारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए। तीसरी बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, हो सकता है आपको हिला के रख दे, आपको सोचने में मजबूर कर दे, लेकिन आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को खोने से डरते हो, या फिर लोगों को खोने से डर रहे हो, तो आप लोगों को खुश करने वाले बन चुके हो, या फिर उनको प्रसन्न आने वाला जीवन व्यतीत कर रहे हो। अपनी खुशी को मार के उनको खुश करने में आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। सो आपका हमेशा से कोशिश होना चाहिए, प्रभु को क्या भाता है मेरे जीवन से, प्रभु को क्या प्रसन्न मिलता है मेरे जीवन से, क्या प्रभु के प्रसन्न आने वाला जीवन क्या मैं व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसा जीने वाला व्यक्ति सही जीवन व्यतीत करता है। चौथी बात जब उनके जीवन में पाया जाता है, जो कुछ भी वो अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, जो कुछ डिसीजन रहता है, वो लोगों के भावनाओं से जुड़ा रहता है उनका। जो लोग उनको कहते हैं उस प्रकार का। कई बार ऐसे लोग किसी को मना नहीं कर सकते, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनको बहुत बुरा लगता है। कई बार उनकी बातों को मना नहीं कर सकते, हाँ में हाँ मिलाकर उनके साथ वो चलना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा आपका जीवन चल रहा है, मतलब खतरे की तरफ आप जा रहे हो प्रिय भाइयों और बहनों। यहाँ तक कि आपका जो निर्णय है, आपका जो कुछ भी निर्णय लेने का रहता है, लोगों की बातों पे टिका रहता है, लोगों की अनुभव और लोगों की जो सलाह रहता है उस पे टिका रहता है, ना कि आपका खुद का डिसीजन। पहला सामुएल 15:24 क्या कहता है, आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बाइबल में एक जो उदाहरण है आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। ऐसे लोग दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला सामुएल की किताब 15:24 वचन क्या कहता है। दाऊद ने कहा, मैंने पाप किया है क्योंकि मैं लोगों से डर गया और उनकी बात मानने लगा। जब आप और मैं कई बार लोगों की बातों को डर में मानने लगते हैं, कहीं उनका दिल ना डूब जाए, कई बार उनको जो हम जीवन व्यतीत करें कहीं उनको ठोकर का कारण ना बन जाए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन आपको जो सही है, सरलता से आपको जीवन को व्यतीत करना आपका प्राइमरी होना चाहिए प्रिय भाई और बहनों। दूसरा उदाहरण आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। मरकुस की किताब 14:66-72 तक। पतरस ने लोगों के डर से यीशु को इनकार कर दिया। जब हम देखते हैं एक चेला है जो प्रभु के पीछे पीछे चलने वाला, प्रभु के साथ साथ कहने वाला कि मैं प्रभु आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन वही बंदा, वही व्यक्ति, वही प्रभु का डिसाइपल अंत टाइम पे बदल गया। कई बार हमें लोगों की डर परमेश्वर की सत्यता से दूर कर देता है। लोगों को पसंद आने वाला जीवन जीने से हमें सत्यता से दूर कर देता है। आपको मुझे समझना है, हमारा जीवन, हमारा शैली, हमारा चाल चलन किस प्रकार का है।
जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, सभी लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस समस्या का सावधान एक ही चीज़ है, इस समस्या का सावधान एक ही चीज़ है कि आपको लोगों के पीछे नहीं लेकिन परमेश्वर के पीछे चलना है, तब जाके आप सरलता की जीवन जी सकते हो। और ये भी बात आपको समझना होगा कि लोगों को खुश करने से कहीं अच्छा है कि आप परमेश्वर को खुश करो, परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन व्यतीत करो। जब हम प्रभु यीशु मसीह को खुश करते हैं, ना कि लोगों को, तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्राउड, सबसे बड़ा खुशी की बात, सबसे बड़ा हमारे लिए वाहवाही परमेश्वर की तरफ से मिलता है, जो हमारे लिए आत्मा ही अगुवाई, आत्मा ही हमें टेस्टिमनी दे देता है। जब हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो और दूसरे की वाहवाही की हमारे जीवन में ज़रूरत नहीं है, किसी और की वाहवाही की हमें प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर के साथ में खड़ा रहता है वो कभी अकेला नहीं रहता। जो परमेश्वर के साथ में खड़ा रहकर अपनी जीवन व्यतीत करता है वो कभी अकेलेपन से नहीं रहता, क्योंकि उसका साहस, उसका बल परमेश्वर होता है। मैं विश्वास करता हूँ इन बातों को आपके जहन में, आपके दिल और दिमाग में बढ़ने में, सीखने में, समझने में परमेश्वर बहुत ऐसे कार्य करे। जय मसीह की दोस्तों।